ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2024। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्टिव है जो कि अब की बार आपको पूछा जाएगा। 5 ऐसे सब्जेक्टिव आपको बताएंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में आएगा 100%। तो इसको हम हल करते हैं। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो आप जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और आप जो है सीख जाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, साइन 60 डिग्री है। आपको जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। इनटू कॉस 30 डिग्री है। इसके बाद जो है प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री है। इसके बाद इंटू है तो इंटू कॉस 60 डिग्री है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका मान याद रखना होगा। मान अगर याद नहीं है तो पहले हम वीडियो डाल चुके हैं मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्रिय छात्र छात्रा, √3/2 होता है। कितने होता है, √3/2। चलिए इसके बाद यहाँ पे गुना, इंटू का मतलब क्या रहता है, गुना। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3 और बटे का 2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे सीख पाए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। एग्जाम में जो है आपको याद रखना है मान। इसके बाद इंटू का मतलब गुना, तो गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितने होता है, 1/2। चलिए 1/2 लिख देना है। अब यहाँ पे √3 और √3 यहाँ भी है तो √3 गुना √3 कितने हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, आपको बता देते हैं, √2 गुना √2 तो कितने होता है बउआ, 2 होता है। चलिए √3 गुना √3 तो कितने होता है, 3 होता है। √5 गुना √5 कितने होता है, 5 होता है। तो ये याद रखना है। चलिए यहाँ पे √3 गुना √3 तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितने होगा, 4। ये बात सबको पता है। इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 1 गुना 1 1। इसके बाद 2 गुना 2 कितने होगा, 4। तो बउआ 4 का लघुत्तम कर लेना है। 4 का लघुत्तम कितने होता है, 2 ए दूनी 4, 2 ए दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 2 गुना 2 करेंगे कितने होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का एलसीएम 4 से भागा दीजिए 4 में कितने होगा बउआ, तो 1 से गुना कीजिए 3 में तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 4/4, 1 से गुना करिए 1 में तो कितने हुआ बउआ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 1 को जोड़ दीजिए कितने हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। और बटे में भी 4 है तो 4, और 4 यहाँ पे हो गया कैंसिल। तो चलिए 4 कट गया तो बचा कौन सी यहाँ पे, बराबर 1 आंसर। यही बउआ 1 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग सीखे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको पूछा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड 2024। तो जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पेन में वो लेकर के तैयार होके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में दिया गया, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बउआ, तो आपको जो है बने रहना है। देखिए यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पे उतारियो लेते हैं। 2 इंटू का मतलब गुना 10 हम लिख दिए समझने के, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ये हम उतार लिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुना में है तो गुना में 10 का मान कितने होता है बउआ, तो 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान कितने होता है, 1 होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, कोई दिक्कत है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, ये मान याद होना चाहिए। अगर मान याद नहीं है तो इसका ट्रिक बताए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग जा करके इसको जो है देख सकते हैं।
इसका मान कितने होता है cos 30 डिग्री का, √3/2 अभी बताए थे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और बटे का 2, स्क्वायरो है ना तो वो स्क्वायर लगा दो। चलिए इसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह साइन 60 डिग्री का मान कितने होता है √3/2। तो यहाँ पे लिख देना है बुआ √3/2 होल स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए। 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का कत्तो गुना स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का √3 का स्क्वायर कीजिए यानी √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 3n होगा, बताए थे ना भी। चलिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। 2 गुना 1 कीजिए कितने हो जाएगा 2, अब प्लस का चिन्ह तो प्लस का 3/4। समझ रहे हैं कि नहीं कमेंट कीजिए। 3/4 ये सवाल आपको पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए बुआ। तो यहाँ पे हमको करना क्या है देख सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको कटा करके भी आप लिख सकते हैं। वैसे भी 4 का करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, तो इसका हो जाएगा सिर्फ कितने हो जाएगा तो 2 होगा इसका आंसर ना। कितने होगा 2। आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा आपको तो 4 का लघुत्तम करके हम दिखाते हैं। 4 का लघुत्तम 4 दूनी हो जाएगा 8, नहीं 8 से भगा के 8 है, प्लस है तो प्लस 4/4, 1 से गुना 3 में तो यहाँ पे 3। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4/4, फिर हो जाएगा 1 से गुना 3 में तो 3। तो इसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं अलग से, दोनों नियम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो कितने हुआ 0, प्लस में 0 बटे का यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर कितने आया यहाँ पे बउआ देख सकते हैं 4 दूनी 8 कट गया ना। 2 देखिए यहाँ पे भी आया है और 2 यहाँ पे भी आया है। तो आप लोग बताइए सीखे कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ये जो है पूछा जाएगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में उतार लीजिए।